हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग डिफरेंट होगी। मतलब रीडिंग हमेशा मेरी डिफरेंट होती है, लेकिन मैंने देखा कि टैरो 2.0 पर लोगों को नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन वालों में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब लोग चाहते हैं कि आपको इस तरह की रीडिंग प्रोवाइड की जाए। ओके, तो मैंने डिसाइड किया है कि इस चैनल पर जब तक पॉसिबल होगा मैं आपको नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको बताऊंगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आगे आप लोग फ्यूचर में इस तरह का वीडियो चाहते हैं कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 3 फाइल सेलेक्ट करनी है। ओके, ट्रस्ट, परफेक्ट टाइमिंग एंड अबंडेंस। ओके, तो ये मैंने 3 फाइल बनाई हैं, जिसमें कि आपको ट्रस्ट अगर आप चेक करते हैं, अगर आपको पसंद आता है ये कार्ड, तो मतलब आपकी जो टाइमिंग है वो 1 से लेके 11 तक की होगी। अगर आपका बर्थडे 1 से लेके 11 तक है तो आपकी रीडिंग होगी फर्स्ट फाइल में। मतलब कि आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में उनकी फीलिंग आपको पता चलेंगी आपके बर्थडे के अकॉर्डिंग। ओके, जिनका बर्थडे 11 से लेके 21 तक होता है उनकी परफेक्ट टाइमिंग के अंडर आएगी, एंड जिनका 22 से लेके 31 तक होता है उनका अबंडेंस में आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपनी फाइल चूज कर ली होगी, एंड या मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर देती हूँ एंड आप लोग अपना फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 31 तक। ओके, क्लियर हो गया आपको? अब मैं इसको हटाती हूँ। ओके, तो जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था 1 से लेके 10 तक, उनकी रीडिंग अब स्टार्ट हो रही है। यूनिकॉर्न प्लीज मुझे बताइए कि ब्लॉक्ड कंडीशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। ओके, मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिकॉर्न प्लीज मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस कम है। मे भी आपने इनको मना कर दिया है, मे भी आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके। यस, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की टेबल टर्न हो गई है, आपकी सिचुएशन बदल गई है। मतलब आप ज्यादा राइज कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर काफी बुरी हालत में है, इनको चीट किया गया है, इनके पास पैसे की दिक्कत आ गई है। ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था, या इन्होंने पैसे को चूज किया था, या इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर ली थी। ओके, अगर ऐसी कंडीशन है तो मुझे दिख रहा है कि अब ये काफी ज्यादा परेशान है, अंडर कॉन्फिडेंट है। इनको लग रहा है कि क्या अब आप इनको चूज करना चाहोगे या नहीं करोगे। ओके, क्योंकि इनके पास अब देने के लिए आपको कुछ है नहीं, एंड आप ऐसा ही पर्सन चाहते हो जो इनके आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर की है। ओके, यस, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर जो यहाँ पर आए हैं वो हैं 2, 9, 29 किसी की एज हो सकती है, एंड 15 है, 14 है, 2 है, 222 है। यहाँ पे 222 आपको दिख रहा हो सकता है, 22 भी किसी की एज हो सकती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपका वेट कर रहे हैं एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। यस, लिसन टू योर इनर विजडम। आपके पार्टनर का दिल कह रहा है कि आपके साथ इनका यूनियन होकर रहेगा, इसीलिए ये वेट करने को तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है, आपने ट्रस्ट का कार्ड चूज किया है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी डिवाइन पे ट्रस्ट किया है। ओके, यहाँ पे 15 एंड 9, 24, 6,
इनको फील हो रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में किसी तरह का ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है। देखिए सोलमेट का कार्ड बॉटम की एनर्जी में भी आया है, तो मे भी इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से मैरिज की थी। अब भले ही इन्होंने इंटेंशनली आपको धोखा नहीं दिया था, लेकिन ये आपके लिए धोखा ही था। ओके, आपने इसको फ्रॉड या चीटिंग जैसा ही लिया है, एंड इस चीज का आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है। यस, आप इनको डेविल मान रहे हैं या इनकी इमेज आपकी नज़र में काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इस चीज़ का काफ़ी गिल्ट है आपके पार्टनर के अंदर। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी में गए हैं तो थर्ड पार्टी जो है इनके लिए किसी डेविल से कम नहीं है। थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ गई है, एंड इसी वजह से इनको रियलाइज हो रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। लेकिन इस चीज़ में इनको पता है कि आपको बहुत वेट करना पड़ा है, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। यस, तो पहले इन्होंने किसी और को चूज किया था, लेकिन अब ये आपको लेके होपफुल हैं। ओ माय गॉड, जो बोल रही हूँ वही कार्ड आ रहे हैं, होप का कार्ड आ गया है। लुक विद न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो आपके पार्टनर जो हैं अब सिचुएशन को नए नजरिए से देख रहे हैं। पहले इनका नजरिया डिफरेंट था। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर मनी माइंडेड हों, पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पैसे के लालच में किसी से शादी कर ली हो, या इन्होंने अगर करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी तो वहां पर भी इनका नजरिया बदल चुका है। यस, तो अब ये आपको लेकर के इनको लग रहा है कि आपके साथ इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, चाहे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर खराब है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, देखिए आपकी एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की है एंड इनकी एनर्जी पेज की है। इसका मतलब क्या है कि ये पैसे से भी काफी कमजोर पड़ चुके हैं, एंड इस वजह से ये सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर 14 एंड 2 16 आ गया है, मतलब टॉवर। यस, तो थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने जो सपने देखे थे वो सबके सब ध्वस्त हो गए हैं। इनकी जो होप्स थी थर्ड पार्टी को लेकर के वो बिल्कुल यूजलेस थी। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत पर्सन को चूज किया था, गलत चॉइसेस की थी। मे बी वो किसी अट्रैक्शन की वजह से थी, किसी ग्रीड की वजह से थी। ओके, यस, 9 to 11 मे बी आपको 11 दिख रहा है बहुत ज्यादा। तो इनको आपके साथ ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग आ रही है। इनको लग रहा है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आपने कुछ जॉब वगैरह की है, मे बी आप लोग कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, एंड आप लोग बहुत ज्यादा पेंटिकल पे फोकस्ड हैं, काफी ज्यादा आप लोग। यस, काफी ज्यादा आपका फोकस अगर देखा जाए तो अपने पार्टनर से ज्यादा अपने काम पे है। यस, बर्थ का कार्ड आ गया है। बी रिसेप्टिव टू योर न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। इनको दिख रहा है कि जैसे इस ड्यूरेशन में आपका जैसे रिबर्थ हुआ है, आप बहुत चेंज हो गए हैं, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। यस, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। ओके, इसी वजह से शायद आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है या तो हो सकता है इन्होंने ही आपको मैरिज के लिए प्रपोजल दिया था, लेकिन आपने इनको नो बोल दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, या आपने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर, यस, इनका मैरिज का प्रपोजल आया था आपके लिए। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिनका मैरिज का प्रपोजल आया था आपके लिए, लेकिन आपने इनको नो बोल दिया है। तो इनको लग रहा है कि शायद अब आप ज्यादा मनी माइंडेड हैं, या आप ग्रीडी हो गए हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को चूज करना चाहते हैं जो आपके जितना अर्न करता हो, एंड आप यस इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कि जितना रिच आप हैं उतना ही रिच आपको पर्सन चाहिए, उतनी ही लग्जरी आपको चाहिए, उतनी ही सारी चीजें आपको चाहिए अपनी जिंदगी में। 15, 14, 29 ओके, 11 एंड 13। इस पर्सन के साथ आपका बिल्कुल ही ओके, नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड की ही रीडिंग हो रही है। तो यस, यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है, 13 नंबर आ चुका है, डेथ की कंडीशन है, नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हो चुका है सब कुछ। यस, ये जो भी पर्सन है, ओके, तो ये काफी ज्यादा आपको लेके परेशान है, काफी ज्यादा सोच रहे हैं। लेट्स सी कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं, हम लोग इस कार्ड से देखेंगे।
यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि और क्या सिचुएशन आपको दिख रही है। सोलमेट, भाई सोलमेट की बड़ी एनर्जी आ रही है। इनको फील हो रहा है जैसे आप इन्हीं के सोलमेट हैं। ये बिल्कुल आपको अपने जैसा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पहले आपके ये जो पर्सन थे ये भी इसी एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड थे, ग्रीडी थे, या फिर ये काफी ज्यादा अपने काम को लेके डेडिकेटेड थे, हार्ड वर्किंग थे। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ग्रीडी देखा जा रहा है, आपको हार्ड वर्किंग भी देखा जा रहा है, आपको बहुत टैलेंटेड भी देखा जा रहा है। मे बी आप लोगों के बीच में कुछ हैंड एंड यहाँ पे फोरहेड वाला कोई जैसे कि थर्ड आई वाला कुछ ऐसा हो। यहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर डायनेमिक भी हो सकता है कि आप लोग टीचर हैं, वो आपके स्टूडेंट हैं। मे बी ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से ही है। ओके, मे बी किसी तरीके से इन्होंने आपको अवेकेंड किया हो एंड आप अवेकेंड अपने पार्टनर को कर रहे हो। कुछ ऐसा हैंड वाला, कुछ हैंड के जेस्चर हो सकते हैं, कुछ साइंस वगैरह हो सकते हैं। ओके, जिनके थ्रू आपके पार्टनर अवेकेंड हो रहे हैं, जिनके थ्रू, क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी आ रही है। ओके, 11-11 आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट की तो गारंटेड है सिचुएशन। फॉरगिवनेस, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था, या इन्होंने किसी भी तरह की थर्ड पार्टी को आप लोगों के बीच में एंटर किया था, उसको परमिशन दी थी आने की, किसी और से एडवाइस लिया था, तो भी आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दें। एंड मुझे दिख रहा है कि ये किसी पावरफुल पर्सन को लेकर के आएंगे आपसे माफी मांगने के लिए। यस, कॉम्प्लेसेंसी, इसका रीजन ये है कि जब से आप इनकी जिंदगी से गए हैं, देखिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन है, तो जब आप इनकी लाइफ में नहीं है तो इनको सारी जिंदगी फीकी फीकी सी लग रही है, सारे पत्ते गिर गए हैं, सारी चीजें मुरझा गई हैं, इनकी जिंदगी में कहीं कोई खुशी नहीं है, इनको बहुत बुरा लग रहा है। एंड ये देखिए आ गया है क्वेस्ट का कार्ड, तो जो कुछ बताया था वही है। ये कोई थर्ड पार्टी है जिसने मिसगाइड कर दिया था, जिसने कहा कि इधर मत जाओ, इधर ज्यादा फायदा मिलेगा। ग्रीड आई थी, मैंने आपसे कहा था, तो वही आ गया। कोई ओल्ड लेडी हो सकती है, कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है, लेकिन कोई फीमेल एनर्जी ही है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट किया है, क्योंकि ये चाइल्ड है, तो इन्होंने उसकी बात को माना है। वो कोई ऐसी पावरफुल पर्सन हो सकती हैं जिनकी बात को आपके पार्टनर नो नहीं बोल पाए, एंड इसी वजह से इन्होंने गलत पर्सन को चूज किया, गलत सिचुएशन को चूज किया, एंड इस वजह से मतलब कहीं ना कहीं ग्रीड आपके पार्टनर के अंदर भी थी, या ये किसी और की ग्रीड थी। कोई और जैसे पेरेंट चाहते थे इन पेरेंट्स को इनके पैसे से, या किसी तरह का ग्रीड थी जिस वजह से इनको दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया गया था। तो ये जो भी सच्चाइयां थी वो सब आपके पार्टनर के सामने आ चुकी हैं। ओके, एंड अब इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। देखिए ये किस तरीके से दुखी बैठे हैं। यस, तो सोलमेट तो कई बार कंफर्म हो चुका है। ये बिल्कुल आपको अपना सोलमेट मानते हैं एंड आप ही के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके गाइस, ओके, अब मुझे नेक्स्ट पाइल की रीडिंग करनी है, परफेक्ट टाइमिंग। अगर आपने ये चूज किया था इस कार्ड से तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आपका बर्थडे 11 से लेके 20 तक होता है तो ये रीडिंग आपसे है। ओके, आपके लिए है। नो कॉन्टेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन। तो यूनिकॉर्न प्लीज मुझे बताइए कि नो कॉन्टेक्ट एंड ब्लॉक्ड सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स जिनका बर्थडे 11 से लेके 20 तक आता है उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है, प्लीज मुझे बताइए। यूनिकॉर्न प्लीज मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये पास्ट लाइफ का लव हो सकता है, ये आपके बचपन का प्यार हो सकते हैं। आपने इनको किसी तरह से सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा आपने इनको हील किया है, आपने इनको हमेशा, बहुत ज्यादा लवी डवी रिलेशनशिप रहा है आपका। एंड मुझे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, इस वजह से आपके रिलेशनशिप में टॉवर आ गया। जस्ट अ मिनट,
मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे, या ये पैसा अर्न करते रह गए कि आपके साथ फ्यूचर बनाएंगे अपना, एंड ये भूल गए कि इनको बैलेंस बनाना है, इन्होंने आपको बिल्कुल छोड़ दिया, एंड इस वजह से आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो गए, नो कांटेक्ट में चले गए, नो कम्युनिकेशन। ओके, साइन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 9, 9, 37, 7, 10। तो 99 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 69 भी आया है। यिन एंड यांग का कनेक्शन हो सकता है आपका। 37, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिख रहा हो सकता है। एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 97, 79 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। चलिए, पहली चीज तो यह है कि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। फ्लाइट, आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिले थे, या आपको इनसे मिलने के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। फॉरेन में रहते हैं आपके पार्टनर, मे भी आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए किसी मेट्रो सिटी में जॉब करने के लिए। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। मुझे दिख रहा है कि आजकल आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं। यस, क्योंकि ये पर्सन, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन हो सकता है जिसको आपने किसी तरीके से सपोर्ट किया हो, जिसकी आपने हेल्प की है। मे बी आप बहुत गिविंग नेचर के हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, एंड आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनके पास या तो सब कुछ है, सिर्फ एक ट्रू सोलमेट की तलाश है इनको। मे बी ये कोई मैरिज का ऑफर है जो आपके लिए आया है, एंड इनको कोई सच्चा साथी चाहिए अपने लिए, एंड इस वजह से ये आपको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। इनके पास बाकी सब कुछ है, सिर्फ एक पार्टनर नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, लेकिन ये ऐसा शो ऑफ करते हैं कि बहुत खुश हैं, एंड आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है। ओके, एंड ये दिखा रहे हैं, सिर्फ ये शो ऑफ कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, सोसाइटी को दिखाने के लिए, फैमिली को दिखाने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अंदर से एम्प्टी हैं। इनको फील होने लगा है कि आपके बिना इनकी जिंदगी इनकम्प्लीट है। ओके, आपके साथ इनका कनेक्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि 999 आ रहा है यहाँ पर। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफी होपफुल है। मे बी ये तो आपके साथ चीजों को अनब्लॉक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस, आजकल तो आपको लेकर के बहुत सारे सपने देखे जा रहे हैं, जैसे आंखें खोल के सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना। ओके, परफेक्ट टाइमिंग वैसे भी कार्ड आपने चूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, या तो आप लोग जब मिले थे पहले तो आप लोगों की टाइमिंग सही नहीं थी, या फिर मुझे दिख रहा है कि अब परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, इसी वजह से आपने ये कार्ड चूज किया है। ओके, आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं यहाँ पर, भाई हनुमान जी आ चुके हैं। मे भी आप लोग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, एंड आप लोग शंकर जी के भक्त हो सकते हैं, महादेव के। शंकर स्वयं केसरी नंदन, आप दोनों को मानते हो सकते हैं। ओके, यूज द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप सच्चाई से भाग रहे हैं। मे बी आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। मे बी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। आप अपनी फैमिली को छोड़ के, यस दिस इज द मेन रीजन, आप अपनी फैमिली को छोड़ करके दूर नहीं जाना चाहते हैं। आप किसी, या तो फॉरेन से हैं ये पर्सन, या आपके सिटी से काफी दूर हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिस वजह से आप लॉन्ग डिस्टेंस में शादी नहीं करना चाहते हैं। अगर ये मे बी आपके पार्टनर, आप फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हैं, आपको अपनी फैमिली से इतना प्यार है, इतना आप कंसर्न है अपनी फैमिली को लेकर, जिस वजह से आपने इनको नो बोल दिया है, या इनको लग रहा है कि आप इनको नो, देखिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड है, तो लग रहा है आपने नो ही बोल दिया है। यस, एंड इसके अलावा या तो ये मैरिड है, एंड आपने अपनी बाउंड्रीज बना रखी हैं
क्योंकि आपको अपनी फैमिली, आप नंबर 1 पे उनको मानते हैं। आपको लगता है कि मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट का क्या होगा, फैमिली मेंबर एग्री नहीं करेंगे, एंड उनके लिए आप अपनी डिजायर्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब आप डर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, बेइज्जती हो जाएगी, कैसे मैं सबको फेस कर पाऊंगी या फेस कर पाऊंगा। इस वजह से आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं। लेकिन यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं आपको हेल्प करने के लिए। यूज द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आपको सच्चाई का साथ देना है, आपको अपने आप को धोखे में नहीं रखना है। यस, आपके पार्टनर चाहते हैं, उनकी यही फीलिंग है कि आप जो हैं सच बोलिए, अपने खुद को धोखा मत दीजिए। फैमिली ओरिएंटेड होना अच्छी बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने साथ छल कपट करें, क्योंकि आपको भी पता है कि फैमिली एक लिमिटेड टाइम तक आपके साथ चल सकती है, उसके बाद आप दोनों को ही आगे बढ़ना है। 9 एंड ये हो गया 10, 19। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि आप उस चीज के लिए अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे कि ये बहुत ज्यादा परेशान है कि आप जैसे खुशियों को अपनी जिंदगी में आने नहीं दे रहे हैं। मे भी कुछ लोगों के लिए आप लोग डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं, किसी से भी आपका डिवोर्स हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ओके, या फिर आप लोग मैच्योर एज में हैं। आपको पास्ट में, आपका पास्ट ट्रॉमेटिक हो सकता है, धोखा मिला है किसी से, चीट हुआ है आपके साथ, एंड इस वजह से आप काफी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। किसी को छोड़ देना आपके लिए इजी है, लेकिन मतलब काफी अपने साथ आप गलत कर रहे हैं, अपने साथ क्रुएलिटी कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट ना करके। यस, यहाँ पर सी द डिवाइन इन एवरीवन। आपके साथ पक्का कोई ना कोई चीट बिट्रेयल हुआ है पास्ट में, जिसकी यादों से आप निकल नहीं पाए हैं, पास्ट को छोड़ नहीं पाए हैं, आप डर रहे हैं आगे बढ़ने से। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दूसरों में डिवाइन देखें, मतलब पूरी दुनिया को आप गलत नजर से ना देखें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अपनी फैमिली, देखिए लव हर कोई करता है अपनी फैमिली से, लेकिन आप को डिपेंड हो चुके हैं। को डिपेंड का मतलब जैसे आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया है, आपको सपोर्ट किया है, तो आपको लग रहा है बस इन्हीं को पकड़ के रहो पूरी जिंदगी, क्योंकि यही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आगे से क्या पता कौन आपके साथ क्या कर दे, तो ये डर आपके अंदर ऐसा भर गया है कि अब आप किसी और के साथ जाने ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पे 17 नंबर आ चुका है, जो कि स्टार कार्ड है। यस, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा पैसा है, घर से आप कोई काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप काफी पैसा बना रहे हैं, एंड यस, आपको थोड़ा सा हिम्मत करनी होगी, रिस्क लेना होगा। आपके पार्टनर चाहते हैं आप रिस्क लें, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए इसी पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर ब्राइट है डेफिनेटली, क्योंकि ये पास्ट से भेजा गया है डिवाइन की तरफ से। ओके, मे भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके जितनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल है, आप 10 ऑफ पेंटिकल हैं, लेकिन ये हार्डवर्क कर रहे हैं, ये जी जान लगा रहे हैं आपको पाने के लिए, कि आपके जितना कमा लें, आपके जितना इनके पास हो जाए तभी आपको ऑफर करेंगे। यस, 17, 9, 10, 19 एंड 7, 26। 8 नंबर, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आपसे, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको इस दर्द भरी सिचुएशन से निकालना चाहते हैं आपके पार्टनर। भाई मुझे तो इनकी इंटेंशन कहीं पे भी गलत नहीं लग रही है। नो कॉन्टेक्ट एंड ब्लॉक्ड में। यूनिवर्स प्लीज मुझे और कार्ड दीजिए और क्लेरिफाई कीजिए क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओके, एनलाइटनमेंट, आपके पार्टनर का एनलाइटनमेंट हुआ है, कोई इनको गाइड कर रहा है, या तो आप ही ने इनको गाइड किया है, मे बी आपने किसी तरीके से इनको कुछ गाइडेंस दी है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका एनलाइटनमेंट हुआ है, आपको किसी ने गाइड किया है, आपका कोई गुरु जी हो सकते हैं कोई आपके, ओके, या आपको डिवाइन की तरफ से कुछ डाउनलोड्स वगैरह मिलते हैं, समथिंग लाइक दिस। डेस्टिनी, देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, 69, आप लोग यिन एंड यांग हो सकते हैं। ये देखिए 6, ये देखिए 9, तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट्स, एंड आपके पार्टनर भी आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, मे बी आपके पार्टनर
थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न सिटी से हों, आप थोड़ा विलेज एरिया से कनेक्ट होते हों, आपके पार्टनर की मेंटालिटी या इनके कास्ट कल्चर रिलीजन में डिफरेंस है, आप अलग कम्युनिटी से आते हों, या फिर कलर का गैप हो सकता है, रिचनेस का गैप हो सकता है, मेंटालिटी का गैप हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है हम दोनों का साथ, तो आप इससे भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यस, आपके पार्टनर आपको अबंडेंस की तरह देख रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर में भी अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है तो ये आपको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काश मैंने इस पर्सन को पहले चूज किया होता, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने आपसे कहा था ये किसी और के साथ मैरिड हैं, अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुश है नहीं। ओके, एंड ये सोच रहे हैं कि काश आपके साथ शादी की होती, तो वो भी पर्सन आपकी लाइफ में 2 पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, तो ये आपको अबंडेंस की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप ही इनकी जिंदगी में खुशियां लेके आ सकते हैं। आप अगर होते तो इनका ये जो 9 कप है इसकी जगह 10 कप होते। यस, कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी ग्रीड भी मुझे दिख रही है, पैसे की नीड भी दिख रही है कि मतलब थोड़ा सा आप मतलब अर्निंग कर रहे हैं ना, तो इनको लग रहा है कि ये सोने पे सुहागा हो जाता अगर आप इनको मिल जाते, इनके कप्स भी कंप्लीट हो जाते एंड इनके पैसे की भी कोई टेंशन नहीं रहती आगे से। ये आप पे नजर रख रहे हैं छुप छुप के, इम्पास, एंड ये सडनली आपकी जिंदगी में प्रकट होंगे। जैसे कि ये पर्सन है एकदम से प्रकट हो गए, इसी तरीके से ये भी आपके लाइफ में सडनली एंटर होने वाले हैं। तैयार रहिए। ओके गाइस, चलिए जी, जिन लोगों ने अब अबंडेंस के कार्ड को चूज किया था उनके पार्टनर जो नो कांटेक्ट एंड नो कम्युनिकेशन में है, उनकी रीडिंग होने वाली है। आपके नंबर हैं 21 से लेके 31 तक। अगर आपका बर्थडे इस डेट में आता है तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। लेट्स सी, यूनिकॉर्न प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूअर्स जिनकी बर्थडे 21 से 31 तक आती है उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, यूनिकॉर्न प्लीज मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। बड़ी गंदी एनर्जी आई है, किसकी है ये? बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे, ग्रीडी हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था, या पैसे के चक्कर में पड़ गए थे, करियर ओरिएंटेड हो गए थे। आप लोगों के बीच में बड़ी फाइट हो चुकी है, या तो दोनों फैमिलीज के बीच हुई है, या तो फिर मे भी आप लोग मैरिड थे कुछ लोगों के लिए, सब लोग नहीं। आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको लेके काफी पॉजिटिव एंड इनसिक्योर हो रहे हैं। इनके सामने किसी तरह की क्लियरिटी आ चुकी है। लेट्स सी मोर कि यहाँ पर और क्या क्या है। यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर के लिए साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर हो सकते हैं। वैसे तो रीडिंग कलेक्टिव है तो सारे साइन हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 14, 23, 44, 5, 5, 13, 55, 44 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, तो पहली चीज तो ये है, होप का कार्ड आ गया है। लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। ओके, तो यहां पे दिख रहा है कि इनके साथ आपका कनेक्शन खत्म हो चुका है, या तो डिवोर्स हो चुका है, या तो बिल्कुल ही कनेक्शन खत्म हो गया है। एंड ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अब
इनकी लाइफ में चॉइसेस खत्म हो गई हैं, टेम्पटेशन खत्म हो गई हैं। अगर कोई ग्रीड थी, कोई थर्ड पार्टी थी, उसका एंड हो चुका है या उसका एंड करके ये आ रहे हैं आपके पास। कुछ लोगों के लिए कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, जैसे आपका रिबर्थ हुआ है। ओके, इनके साथ कनेक्शन खत्म करने के बाद, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके काफी ज्यादा होपफुल हैं। लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। आपके पार्टनर अब बिल्कुल शुरू से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। तो ज्यादातर तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोई डिवोर्सी पर्सन है जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आपके अंदर भी चेंजेस आए हैं। आपने अपने ऊपर काफी काम किया है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफी ज्यादा होपफुल हैं। 27 आ गया है, 9 नंबर। आपके पार्टनर जो हैं हर्मिट की एनर्जी में हैं, काफी ज्यादा इन्होंने डीप कंटेम्पलेशन किया है एंड इसकी वजह से मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी थी एंड ये उन चॉइसेस में फंस जाते थे। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि इन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटी का भी कार्ड आया था एंड डिसीजन का भी कार्ड आया था। इनको क्लियरिटी मिल गई है, इनको समझ में आ चुका है कि ये सब इल्यूजन है, ये सबके सब आते हैं सिर्फ आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, या फिर ये कोई इनकी लाइफ का कोई पीरियड ऐसा था, बुरा टाइम, जिसमें ये ऐसी चक्करों में पड़ गए थे, मल्टीपल अफेयर या ऐसा कुछ। ओके, या फिर किसी से शादी कर ली थी इन्होंने, तो जैसे वो इनका बुरा टाइम था, लेकिन अब वो टाइम खत्म हो चुका है एंड इनको जितने लेसन मिलने थे वो सबके सब मिल गए हैं, क्योंकि ये हर्मिट हो गए हैं। हर्मिट होता है बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, जो मैच्योर है, जो वाइज है, जो ओल्ड सोल है। तो ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, दुनिया वगैरह सब कुछ देख चुके हैं, काफी डीप कंटेम्पलेशन किया है, तो इनको रियलाइज हुआ है कि जैसे ये सब चीजें फेक हैं, अगर कोई सच है तो वो सिर्फ आपका साथ है। ओके, पर्सपेक्टिव, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, क्योंकि ये बहुत टाइम तक या तो अकेले रहे हैं, अगर ये कोई डिवोर्सी पर्सन है तो, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका परसेप्शन चेंज हो चुका है, क्योंकि आपको प्यार में बड़े धोखे मिले हैं। आपकी या तो इन्होंने धोखा किया है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड है, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज कर लिया था एंड बहुत टाइम तक आप अकेले रहे, जिस वजह से आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। आप लोगों के बीच में किसी तरह की फाइट हुई थी, आप लोगों के बीच में कभी चीजें सेम पेज पे नहीं आ पाई। ओके, लेकिन आपकी सोल हमेशा एक रही। मतलब मुझे दिख रहा है कि भले ही आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड हों, लेकिन आप लोग मतलब सोल आपकी कनेक्ट है, ऊपर से दिखता है, मतलब अंदर से आप दोनों एक दूसरे को लगातार मिस कर रहे हैं। यस, तो इनका नजरिया आपको लेके चेंज हुआ है एंड आपका नजरिया अपनी लाइफ को लेके चेंज हुआ है। 23 एंड 5 28 का मतलब हो गया 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। आपने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत फील हो रही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ओके, एंड दोनों लोग चेंज हो रहे हैं, या तो अगर ये कोई नया पर्सन है, कोई न्यू पर्सन की है जो आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की अलग अवेकनिंग चल रही थी, इधर आपकी अलग अवेकनिंग चल रही थी। ओके, एंड अगर ये आपके पास्ट के भी पर्सन हैं, तो मुझे दिख रहा है दोनों का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, इधर इनका आपके लिए एंड आपका अपनी लाइफ के लिए। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो किस्मत का पहिया घूमा है, इसमें दोनों लोगों ने लेसन लर्न किए हैं एंड लेसन लर्न करने के बाद आपने खुद को वैल्यू किया है, सेल्फ लव किया है एंड आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू किया है। ओके, 13 एंड 5 18 मतलब मून कार्ड। मे भी आपके पार्टनर, मुझे फाइट की एनर्जी बहुत आ रही है। थर्ड पार्टी कोई आ गई थी आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी फाइट हुई थी। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से फाइट हुई है कोई आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे भी ये फाइट है, ये फाइट हो रही है एंड एक जगह जो मून का कार्ड आपने देखा होगा, वहां जो डॉग एंड कैट में फाइट हो रही होती है। तो मुझे दिख रहा है फाइट तो आप लोगों के बीच में हुई है, या फिर इनका कोई रिश्ता आया था एंड आप दोनों की फैमिलीज में फाइट हो गई है, समथिंग लाइक दिस। या फिर आपने इनसे डिवोर्स लिया था, इन्होंने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, उसके बाद फाइट हुई थी तगड़ी वाली।
ओके, या फिर आप लोग लवर्स भी थे तभी भी कोई फाइट हुई है। यस 18, यस। तो इनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी, आप दोनों जब मिले थे तो आप दोनों के पास्ट के ट्रॉमा थे, आप दोनों धोखा खाए हुए थे, आप दोनों के साथ पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ था जिससे आप लोग निकल नहीं पाए एंड सडनली आप लोग मिल गए, आपका रिश्ता जुड़ गया। ओके, एंड वो जो पास्ट के ग्रजेस थे वो सबके सब निकल के सामने आ गए एंड आप लोगों के बीच में दग गई। ओके, एंड आप लोग अलग अलग हो गए, नो कॉन्टेक्ट में चले गए, या समथिंग लाइक दिस। 3 4 7 10 की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं किसी भी तरीके से। यस, ट्विन फ्लेम होने के चांसेस हैं, सोलमेट होने के चांसेस हैं आप लोगों के। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत ने आप लोगों को मिलवाया है। दोनों लोग अपनी अपनी किस्मत से अपने अपने लेसन सीख रहे हैं। यस, बिट्रे हुआ है, चीटिंग हुई है, या तो इन्होंने ही आपको दिया है या आप दोनों को चीटिंग मिली है। पास्ट में किसी भी पर्सन से आप दोनों ब्रोकन हैं, आप दोनों हर्ट हैं, आप दोनों अनहील्ड हैं। एंड यहाँ पे क्राइस्ट आ चुके हैं भाई, इतनी प्योर एनर्जी आई है। मे बी आप क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ओके, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। भाई आप दोनों ब्रोकन हर्ट हैं एंड आप दोनों ने अपने दिल के दरवाजे पे लॉक लगा रखा है एंड इस वजह से अब कोई भी खटखटाता है तो आप लॉक हटाते नहीं हैं। ओके, आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक है क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है एंड इसी अनहील्ड कंडीशन में अगर आप किसी नए कनेक्शन में जाते हैं तो वहां पे भी फाइट होने लगती है, मन में तरह तरह की नेगेटिविटी आ जाती है एंड कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी है जिसने इस चीज का फायदा उठा लिया, उसने भड़का दिया एंड फाइट और जम के हो गई। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। क्राइस्ट आए हैं आप लोगों को, आप लोगों के दिल के दरवाजे खोलने के लिए। वो चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब आप अपने दिल के दरवाजे खोलें। मतलब इनको लग रहा है कि ये भी अब हील करेंगे एंड आपको भी हील करना चाहिए, आपको निकलना चाहिए इस सारी सिचुएशन से। 44 एंड 5 49 49 13। यस, डेथ का मतलब न्यू बिगिनिंग। आपके पार्टनर आप ही के साथ, भाई डेथ को साथ, डेथ से शुरू हुआ, डेथ पे एंड हुआ। ये कनेक्शन खत्म होने के लिए नहीं है, शुरू होने के लिए है एंड आपके पार्टनर आपके साथ एक जोरदार न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये इस कनेक्शन को खत्म होना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। यस, मुझे थोड़े से और कार्ड्स चाहिए, थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे और क्लेरिफाई कीजिए नो कॉन्टेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। वन मोर, कंफ्यूजन। यस, मून का कार्ड मैंने आपको बताया था। आप दोनों के मन में तरह तरह के नेगेटिव थॉट आते रहते हैं एंड इस वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हो गई या बहुत सारी दिक्कतें हुई, कोई थर्ड पार्टी थी जिसने फायदा उठाया। विजडम, अब आपके पार्टनर के अंदर विजडम आ गई है, अब इनको अकल आ गई है, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि ये सब चीजें गलत हो रही थी, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपको लेकर के। यस, यहाँ पर 13 एंड 5, ये भी 5, 13 एंड 10 23 5। यस, 5 नंबर होता है बुध का। ये देखिए बुध की एनर्जी ग्रीन होती है, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर कितना है। ग्रीन कलर होता है आपके हर्ट चक्रा का। हर्ट चक्रा ओपन कीजिए। आपसे बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपको बात करने के लिए इनको परमिशन देनी है, थोड़ा सा बाउंड्रीज अपनी डाउन करनी है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, अपना दिल खोल के रखना चाहते हैं आपके सामने। यस, एंड दिख रहा है कि आपको गाइडेंस मिल रही है। मे बी गॉसिप की वजह से, या तो फैमिलीज में गॉसिप बहुत हुआ है जिस वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, या लोग क्या कहेंगे इस वजह से रिश्ता खत्म हुआ है। कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा कि दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा। मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी रही है यहाँ पर जिसकी वजह से ज्यादा रायता फैला है। सर्विस, मे बी आपके पार्टनर की तबीयत नहीं ठीक है, या आपने इनको किसी तरीके से ठीक किया था, या फिर आपके बिना इनका ये हाल है। मे बी इनके पेरेंट्स की तबीयत नहीं ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड आपके पार्टनर जो हैं चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपके साथ कम्युनिकेशन हो जाए, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपके पार्टनर ही ठीक हालत में नहीं है, आपके बिना बड़े दुखी हैं, इनको बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा है आपके साथ। आई डोंट वांट टू से बट मे बी किसी की डेथ हो गई है इनकी फैमिली में, समथिंग लाइक दिस। ओके,
तो मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, बस इनको आपकी परमिशन चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो ये आपसे बात करके बहुत खुश होंगे, ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ओके गाइज, अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।